गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPS हिंदी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम शक संवत और विक्रम संवत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये जो संवत है, शक संवत, ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, या हम कह सकते हैं हिंदू कैलेंडर जो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपकी UPPSC RO के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शक संवत। तो दोस्तों, ये आया था आपका 78 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, कब आया था? ये 78 ईसा पूर्व में आया था, और इसको शुरू किया था किसने? जो कुषाण वंश था, उसका एक महान शासक जिसका नाम था कनिष्क, उसने शुरू किया था। उसने क्या करा था? राज्यारोहण को उत्सव के रूप में मनाने और उस तिथि को यादगार बनाने के लिए जो है शक संवत जारी किया था। इस संवत की जो पहली तिथि जो है, ये चैत्र माह से शुरू होती है, और चैत्र माह के भी कौन से पक्ष में? तो दोस्तों, शुक्ल पक्ष की प्रतिदशा में होती है, और इसी तिथि को जो है कनिष्क ने राज्य में अपना जो सत्ता है उसको संभाली थी। तो दोस्तों, कब संभाली थी कनिष्क ने अपनी सत्ता? ये संभाली थी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में। चलिए आगे देखते हैं। जो शक संवत है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछ ले जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? तो दोस्तों, ये आपके शक संवत पर आधारित है। ये किसने चलाया था? तो दोस्तों, ये चलाया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है। भारत में इस संवत का प्रयोग बराहमिहिर द्वारा 500 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? बराहमिहिर द्वारा। और ये जो बराहमिहिर है, ये एक जो है बहुत बड़े ज्योतिष थे, और ये किसके काल में थे? तो दोस्तों, ये थे आपके गुप्त वंश में। ये गुप्त वंश के एक दरबारी जो थे वैज्ञानिक थे। इस संवत में जो है अन्य संवत की तुलना में कहीं अधिक जो है आप कह सकते हो वैधानिकता है, और इसमें जो है आपकी कमी, जो त्रुटि है, वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह संवत जो है प्रत्येक वर्ष है उसमें 22 मार्च से शुरू होता है। तो दोस्तों, कब शुरू होता है? ये 22 मार्च से शुरू होता है, और इस दिन जो है सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। तो दोस्तों, कहाँ पे होता है? ये आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, और इसके ये ऊपर यहाँ होता है, इसके ऊपर होता है। इसी कारण दिन और रात बराबर होती है। तो दोस्तों, जो दिन और रात है ये बराबर होती है। संख जो हमारा संवत है, इसमें जो 365 दिन होते हैं, जो हमारे वर्तमान में भी होते हैं, और इसका लीप ईयर भी अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसको हम जनवरी से दिसंबर तक देखते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, उसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसको क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो उसी के साथ ही चलता है। जो लीप ईयर होता है, ये भी उसी के साथ ही चलता है। तो दोस्तों, जो लीप ईयर होने पर जो है शक संवत क्या करता है? 23 मार्च को शुरू होता है। तो दोस्तों, कब शुरू होता है? 23 मार्च को शुरू होता है। नॉर्मली जो है 22 मार्च को होता है, और जब जो आपका लीप ईयर होता है, जब 23 मार्च को शुरू होता है, और इससे जो है पूरे वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। एक अन्य विचार के अनुसार उज्जैनी में शक सत्रभ जो है चष्टन जो है, ये आपका 78 से 110 ईसा पूर्व में जो है परिवर्तन हुआ था। तो दोस्तों, कब हुआ था इसका परिवर्तन? ऐसा कहा जाता है ये 78 से 110 BC से शुरू हुआ है। चलिए अब बात करते हैं विक्रम संवत की, जो आपके 57 ईस्वी से शुरू हुआ था, जो आपके 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। तो विक्रम संवत की शुरुआत है राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शुरू की थी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी संपूर्ण प्रजा का ऋण खुद चुकाकर इस संवत की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो शक संवत है ये किसने चलाया था? तो दोस्तों, ये चलाया था आपके राजा विक्रमादित्य ने। और ये क्यों चलाया था? क्योंकि जो राजा विक्रमादित्य था, इसने क्या करा था? अपनी संपूर्ण प्रजा का जो ऋण है खुद चुकाकर इसको प्रारंभ किया था। उस उपलक्ष्य में इसको चलाया था।
विक्रम संवत में समय की पूरी गणना सूर्य और चंद्र के आधार पर की जाती है। दोस्तों किसके आधार पर की जाती है? चंद्र और सूर्य के आधार पर की जाती है। यानी दिन, सप्ताह, मास और वर्ष की जो गणना होती है पूरी वैज्ञानिक रूप से की जाती है। ये पूरी की पूरी साइंटिफिक तरीके से और लॉजिकल तरीके से की जाती है। विक्रम संवत और शक संवत में जो अंतर है, दोनों संवतों के महीनों के नाम समान है और दोनों संवत में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी आते हैं। अंतर सिर्फ दोनों पक्षों में शुरू होने में है। जब दोनों शुरू होते हैं बस वहीं अंतर, बाकी जो कृष्ण पक्ष है, जो शुक्ल पक्ष है, ये सब जो है एक ही समान होते हैं, महीने भी एक ही समान होते हैं। विक्रम संवत में नह जो महीना होता है ये पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। तो दोस्तों कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पे होता है पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष से, और उसमें शुरू होता है शुक्ल पक्ष से। जो आपका शक संवत है ये शुरू करता है शुक्ल पक्ष से, ठीक, और जो आपका विक्रम संवत है ये शुरू करता है आपके कृष्ण पक्ष से। चलिए आगे देखते हैं। जबकि शक संवत में नया महीना जो है अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। इसी कारण इन दोनों संवत में शुरू होने वाली जो तारीख है इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एक अमावस्या से शुरू होता है, एक शुरू होता है पूर्णिमा से। शक संवत में चैत्र से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, इस महीने की पहली तारीख है, जबकि विक्रम संवत में ये 16वीं तारीख होती है। तो दोस्तों क्या होता है, जो आपका ये है शक संवत, इसमें जो है पहली तारीख होती है, और जो आपका विक्रम संवत है इसमें ये 16वीं तारीख होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक भी यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।